पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है जिसने इतनी मेहनत की है। और अखिलेश जी ने उसको दौड़ा दौड़ा के मारा था अपने मुख्यमंत्री काल में, लेकिन एक दो मेला अधिकारी ने उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। इस बार का मेला अधिकारी घोर लापरवाह, कर्महीन, भ्रष्टाचारी, तो मेला अधिकारी के खिलाफ तो हत्याओं के मुकदमे दर्ज करना चाहिए। महाकुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्नान किया। ऐसा माना जाता है कि पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौरतलब है कि संगम नोस पर बड़ी घटना हुई थी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व पर भगदड़ की घटना घटी, लेकिन योगी सरकार की प्री प्लान्ड तैयारियों ने सीमित कर दिया। जब हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। आज आप देख सकते हैं हम लोग हैं परम पूजनीय गुरुजी प्रबोधानंद महाराज जी महामंडलेश्वर के पास। जानेंगे हिंदू धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित मेला व्यवस्थाओं के बारे में, महाराज जी की क्या व्यवस्थाएं रही मेला के बारे में। तो एक एक प्रश्नों को महाराज जी से करते जाएंगे और उसका जवाब लेते जाएंगे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ये जो महाराज जी का मेला में व्यवस्था रहा है वो कैसा व्यवस्था रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है जिसने इतनी मेहनत की है। हर 5वें दिन 7वें दिन आना और मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना वास्तव में उनका अद्वितीय प्रयास है। और 40 किलोमीटर के बीच में 50 करोड़ लोगों को गंगा स्नान कराना, संगम स्नान कराना अपने में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो योगी जी ने जो काम किया है उसको बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं और वास्तव में उनके कार्य के लिए उनकी शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री है जो इतना परिश्रमी है, वो पहली बार उत्तर प्रदेश को मिला है। इतना करने के बावजूद भी कुछ लोग महाराज जी के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है महाराज जी? कुछ लोग नहीं, एक ही व्यक्ति है जिसने ज़्यादा कटाक्ष किया है, त्यागपत्र मांगा है, जिसे अवमुक्तेश्वरानंद कहते हैं। और वो अखिलेश जी के साथ आराम से गलबजिया कर रहा था और अखिलेश जी ने उसको दौड़ा दौड़ा के मारा था अपने मुख्यमंत्री काल में। और के इसलिए दौड़ा दौड़ा के मारा था कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे और उनको अब कोई गंभीरता से देश में लेता नहीं है, क्योंकि वो असली शंकराचार्य तो है ही नहीं, स्वयंभू शंकराचार्य हैं। अब स्वयंभू शंकराचार्य अगर कोई किसी से त्यागपत्र माने तो कुछ का कोई महत्व नहीं है। महाराज जी, दूसरा सनातन धर्म क्या है, थोड़ा विस्तार में दर्शकों तक बताइए, क्योंकि लोगों का मानना है हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, जो कि थोड़ा धारणाएं सही नहीं है। तो सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा महाराज जी। इस धरती पर अनेकों संप्रदाय पंथ निर्माण हुए, जिनकी आयु है, डेट ऑफ बर्थ है, समय है, लेकिन सनातन धर्म है जिसकी कि न कोई डेट ऑफ बर्थ है, न कोई निश्चित आयु है। अर्थात सनातन धर्म आदि और अनादि काल से चला आ रहा धर्म है। यह सनातन धर्म पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है और पूरे विश्व में फैला हुआ एकमात्र धर्म है जो सनातन धर्म है। धर्म के नाम पर कहा जाए तो एकमात्र ही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहते हैं। बाकी इस धरती पर कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है, कोई मजहब है, अनेकों मजहब हो सकते हैं, पथ संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर केवल सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से निकले ही पंथ और संप्रदाय हैं। जितने संप्रदाय पंथ निकले सनातन धर्म से, क्योंकि इस दृष्टि पर केवल सनातन धर्म था। और हिंदू धर्म की बात है कि हिंदू धर्म को अब जो है सनातन को ही लोग पर्यायवाची हिंदू धर्म मानते हैं, उसमें कोई भेद भी नहीं है। और हिंदू धर्म के बारे में भी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, ये मानवीय जीवन की कला है। और सनातन धर्म भी मानवता को इस धरती पर कैसे जिया जा सकता है, इस धरती पर विश्व की शांति कैसे रखी जा सकती है, विश्व की मानवता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, यह केवल सनातन धर्म ही आदर्श है और सनातन धर्म ही हमको सिखाता है। तो वास्तव में धर्म के नाम पर तो केवल एक सनातन धर्म ही है,
बाकी सब मजहब और संप्रदाय है। त्रिवेणी स्नान का महत्व महाराज जी क्या है? हमारे देश में अनेकों तीर्थ हैं, तो सामान्य रूप से कहा जाता है हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या आध्यात्म की ऊंचाई को पहुंचने के लिए भारत के या इस पृथ्वी के किसी कोने पर बैठते हैं, कोई करते हैं, तो वो एक ही माना जाता है। लेकिन वही काम हम तीर्थ पे करते हैं तो सहस्त्र गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना बढ़ जाता है। और तीर्थों का राजा प्रयागराज है तो इसकी ऊर्जा और सहस्त्रों गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयागराज बोला जाता है। और प्रयागराज पे भी महाकुंभ लगा हो, जो 12 साल बाद 144 साल बाद आता है, विशेष मुहूर्त में आया हुआ ये महाकुंभ, और उसमें भी तीर्थों के राजा प्रयागराज में संगम में स्नान और संगम के आसपास रह कर के अनुष्ठान करना, आध्यात्मिक साधना करना, यह वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ है। यह अमृत काल का अवसर होता है जिसके जीव की दिशा और दशा दोनों बदलता है, जीव का स्वभाव बदलता है, जीव की अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाता है। ऐसे अनेकों साधन सहज रूप से, सरल रूप से यहाँ प्राप्त होते हैं। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग के संगम का विशेष महत्व है। अभी चूँकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो त्रिवेणी में स्नान करने नहीं आ पाए हैं। लगातार अभी भीड़ बढ़ती जा रही है, रोज़ का रोज़ हर जगह भीड़ों का मार बढ़ता जा रहा है। और जो लोग त्रिवेणी में अभी तक स्नान नहीं करने पाए हुए हैं, वो अगर अब स्नान करने आते हैं तो उनको क्या वो फल प्राप्त होगा जिन्होंने शाही स्नान या किसी पर्व पे स्नान किया है? कुंभ का एक काल होता है और कुंभ का मुहूर्त जो है 26 फरवरी तक निश्चित है, और 26 फरवरी तक जो भी स्नान करेगा वह किसी भी विशेष मुहूर्त में भी स्नान वही है और ये भी स्नान वही होगा। और यहाँ तक मान्यता है कि संगम का ये जल ले जा कर के भी स्नान करेगा तो वह भी उसको पुण्य मिलेगा। अर्थात 26 और शिवरात्रि तक महाकुंभ का मुहूर्त है और उस समय कोई भी आसानी से स्नान कर सकता है। बीच में थोड़ा सा आना जाना लोगों का अवरुद्ध हुआ और उसका कारण था कि 29 तारीख को मौनी अमावस्या को दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना होने के कारण से पूरे भारत में भय व्याप्त हो गया कि पता नहीं क्या स्थिति बनेगी, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। लेकिन योगी जी सरकार ने बखूबी से व्यवस्था को संभाला और स्नान को सहज और सरल रूप से कराया, और शाही स्नान भी उसके बाद हुआ, अमृत स्नान जिसे कहते हैं। कोई दुर्घटना नहीं हो पाई। तो वास्तव में योगी की कुशलता के लिए, उनकी दक्षता के लिए पुनः उसने शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। और ये जो स्नान है जिनका रह गया है वो चाहें तो 26 फरवरी तक आकर स्नान कर सकते हैं और कुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, अभी 26 फरवरी तक लगातार स्नान जारी है। क्या अनुमान है महाराज जी आपका, कितने लोग अभी और स्नान करने वाले हैं? क्योंकि लोगों का अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे इस बार महाकुंभ में, लेकिन ये आंकड़ा कब का पार कर चुका है और लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो कितना अभी आपका अनुमान है कि आंकड़ा और पूरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है? पूरे विश्व का महाकुंभ का पर्व और इसमें स्नान और इसमें लोगों का यहाँ पर कल्पवास करना, वास्तव में 50 करोड़ लोग करना ये बड़े में अद्भुत बात है अपनी। और विश्व की समरसता और एकात्मता और आध्यात्मता की ऊंचाइयों को पहुँचने के लिए ये उत्तम सुलभ, पूरे विश्व में ऐसा कहीं कोई कार्यक्रम होता नहीं। और 50 करोड़ क्या है, और 10-5 करोड़ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्नान में भी 10-12 दिन हैं। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ अधिक से अधिक लोग करें और 10-5 करोड़ लोग कम से कम अभी और स्नान कर सकते हैं। वैसे तो पूरे विश्व में 50 करोड़ बहुत सारे देशों की आबादी भी नहीं है, लेकिन 40 किलोमीटर में 50 करोड़ लोग स्नान करना यही अपने में अद्भुत चमत्कार है। लेकिन 10-5 करोड़ लोग और स्नान करेंगे तो ये विशेष बात है। महाराज जी का भी कहना है कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वाली जनसंख्या में 50 करोड़ लोग स्नान करके जा चुके हैं। महाराज जी की जो व्यवस्थाएं रही हैं स्नान कराने में, 10 में महाराज जी कितना नंबर आप देना चाहेंगे योगी जी? नहीं, नंबर तो आप कितना ही दे लीजिए, और क्योंकि एक घटना छोड़ करके
और बाकी तो ठीक ठाक हो गया। तो नंबर चाहे आप कितने ही दे लीजिए, 8 दे लिए, 9 दे लिए, 10 के 10 ही दे दीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि नंबर तो अपने पास हैं। लेकिन हाँ, योगी जी की मेहनत की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन 1-2 मेला अधिकारी ने उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। अगर मेला अधिकारी विश्वासघात नहीं करता तो 29 तारीख की भी दुर्घटना नहीं होती। और वास्तव में उसके बाद उन्होंने गंभीरता रूप से अनेक प्रशासनिक अधिकारी लगाए और लखनऊ से प्रशासनिक अनुभवी अधिकारी आए, तो इसके कारण से सफलता हुई और उन्हें 9 अंक देने में कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ये काम किया है मौनी अमावस्या के दिन जिस अधिकारी ने, क्या उन पर कड़ी कार्रवाई होगी? आपके द्वारा मैं एक बात कहूँगा, इस बार का मेला अधिकारी घोर लापरवाह, कर्महीन, भ्रष्टाचारी मेला अधिकारी था। और इस मेला अधिकारी को कई लोगों ने बताया, मैंने स्वयं 5 जनवरी को घोषणा कर दी थी कि इस बार मेले में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी और उसका कारण केवल मेला अधिकारी है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो मेला अधिकारी के खिलाफ तो हत्याओं के मुकदमे दर्ज करना चाहिए, उसको तत्काल जेल भेजना चाहिए मेला अधिकारी को, और उसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में अगर ऐसे कर्महीन, बदतमीज, गुंडाई करने वाले अगर मेला अधिकारियों के बीच को दंड नहीं दिया जाएगा इनको, तो फिर परंपरा नहीं पड़ जाएगी। इसे घोर दंडित करना चाहिए। अभी महाराज जी, मैंने एक दिल्ली का वायरल वीडियो देखा, उसमें एक श्रद्धालु था, वो ये डिमांड कर रहा था कि महाराज जी को महीने में 1 दिन के लिए भी प्रशासन व्यवस्था अगर दिल्ली की दे दी जाए, तो चूँकि दिल्ली की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है नहीं, तो दिल्ली के अंदर भी उत्तर प्रदेश जैसा शासन लागू हो जाएगा। उस पर आपका कुछ कहना महाराज जी? नहीं, दिल्ली का क्यों देना चाहते हो आप पूरे देश के दिल्ली की राजधानी के प्रधानमंत्री बना दो। मोदी जी जो है अब बुढ़ापे की तरफ हो गए, 75 वर्ष के होने गए, 1 साल बाद हो जाएंगे, तो 1 साल पहले ही उनको प्रधानमंत्री बना देने में क्या दिक्कत है। तो वो दिल्ली भी देखेंगे, यूपी भी देखेंगे, पूरा देश भी देखेंगे, तो उन्हें बिना विलंब करे देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। सर्वे में तो हर एक 10 में 9 व्यक्ति है वो यही कह रहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए योगी जी सबसे उपयुक्त हैं। तो आज का सर्वे तो हमारे समझ से योगी जी विश्व के सबसे बड़े एक नेता के रूप में उभरे हैं और डिमांड भी सबसे ज़्यादा विश्व में है। इस पर आपका क्या कहना है? आप ठीक कह रहे हैं। भारत का सौभाग्य है कि योगी जैसा नेता मिलना। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसके मुख्यमंत्री आवास में 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं मिलता और 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहता है। नहीं तो पहले के मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देते थे, मुख्यमंत्रियों को देखना मुश्किल हो जाता था। महात्मा होते हुए वह पूरी तरह समर्पित जनता के लिए है। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश का क्या पूरे देश का सौभाग्य है और पूरे विश्व का सौभाग्य है ऐसा मुख्यमंत्री मिलना। अंत में महाराज जी, जो हमारे भारतवर्ष के सनातनी हैं उनके लिए कोई आपका उपदेश? पूरे विश्व के सनातनियों से मैं आग्रह करूंगा कि अब आपका स्नान कहीं छूट गया हो, आप नहीं आ पाए हों, अब मौसम भी ठंडा नहीं रहा है, मौसम भी गर्म हो गया है, तो आप अगर संगम में आकर के स्नान कीजिए और ये कुंभ का पुण्य प्राप्त कीजिए। आपको 144 वर्षों बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य के अवसर का लाभ उठाइए। आप देख रहे थे परम पूजनीय महाराज जी को। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, प्रयागराज, NTV। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।